दोस्तों आज हम बात करते हैं कि वीमेन सेल और पत्नी की एक चाल के बारे में। किस तरह से दोनों मिलकर पति को बेवकूफ़ बनाते हैं, पति से एडमिट करवाते हैं कि उस बात को स्वीकार करे कि उसके पास पत्नी का स्त्री धन है और उसकी डिटेल ये है। साथ में उससे साइन भी कराते हैं, उससे हैंड रिटन वे सारी चीज़ें भी लेते हैं। देखिए, पत्नी जब जाती है तो आपका गोल्ड तो लाजमी है, लेके ही जाती है छुपा करके। कई बार कैश भी लेकर चली जाती है, पहले भी पैसा उसने कभी लिया होता है। इसके अलावा आपका मान सम्मान तो चला ही जाता है और पति से एडमिट करवाया जाता है कि हाँ उसके पास पत्नी का ये सामान और भी है। तो आज बात करेंगे इसी घटिया चाल के बारे में जो कि पति को बेवकूफ़ बनाती है। पति के साथ चाल खेली जाती है, एक जालसाजी की जाती है और उससे कैसे बचना है और पति कैसे लड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए, पत्नी जब भी कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो पुलिस कंप्लेंट करती है। मैटर चला जाता है वीमेन सेल। वीमेन सेल में जाने के बाद वहाँ से नोटिस आता है तो नॉर्मली पति वहाँ पर जाकर प्रेजेंट हो जाता है। अब वहाँ जाने के बाद पति से सबसे पहले स्टार्टिंग में डिस्प्यूट की बातें की जाती है और बातें करते ही उसको एक लिस्ट मार दी जाती है कि ये लीजिए, ये आपकी पत्नी ने लिस्ट दी है कि ये सामान आपके पास है। देखिए, कई बार क्या होता है कि पत्नी उस लिस्ट को जो भी सामान होता है कंप्लेंट के अंदर लिख देती है, लेकिन नहीं, वे अलग से उसको लिखवा कर देते हैं और कई बार वो कंप्लेंट के साथ अटैच ही नहीं होती है। तो ऐसे में स्पेशल पत्नी से लिखवा कर लेते हैं कि भी आप बताओ क्या क्या सामान आपका स्त्री धन पति के पास है। अगर उनको देना ही है तो कंप्लेंट की कॉपी क्यों नहीं देते? भाई आप उस लिस्ट की कॉपी दे रहे हो तो जो उसका पार्ट है कंप्लेंट का, तो उस कंप्लेंट की कॉपी देने में क्या प्रॉब्लम है? पति उसको भी तो एडमिट डिनाई करे कि भाई ये जो कंप्लेंट है ये झूठी है, सच्ची है, क्यों, हर कैसे, और मेरी खुद की क्या बातें हैं। लेकिन नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे कि कंप्लेंट की कॉपी तो हम दे नहीं सकते, उसके लिए पार्टी लगाइए। लेकिन स्त्री धन की लिस्ट की जरूरत देंगे आपको कि ये स्त्री धन है और आप इसको एडमिट डिनाई कीजिए। अब पति बेचारा देखते सोचता हो ये तो पत्नी लाजमी जैसे कि बड़ा चढ़ा कर लिखती है कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तब इतने प्यार से बोला जाता है कि ऐसा कीजिए कि जो आपके पास है सिर्फ वो बातें लिख दीजिए, जो नहीं है उसको डिनाई कर दीजिए, और आपका भी कुछ अगर पत्नी के पास है तो उसको भी आप लिख कर दे दीजिए। अब इस तरह से पति को बेवकूफ़ बनाया जाता है। वीमेन सेल की कोई पावर नहीं है किसी भी प्रकार से जो कि किसी भी तरह से पति से कुछ भी रिटर्न में ले सके। पति वहाँ एडमिट क्यों करें? वीमेन सेल बनाया है तो सिर्फ सेटलमेंट करने के लिए। वे कोई जज नहीं है, कोई लॉ कानून नहीं है उनके पास कि वे पति से लिस्ट लेंगे, उसकी एडमिट डिनाई करवाएंगे। पति लाजमी है कि बेचारा डरा रहता है और ऊपर से डरा दिया जाता है, वहाँ जाकर सब चीज़ों को एडमिट कर लेता है, मान लेता हाँ जी ये सामान मेरे पास है, ये सामान नहीं है, और अपनी लिस्ट में थमा देता है कि ये मेरा सामान मेरी पत्नी के पास है। पत्नी कौन सा उसको एडमिट करती है या पत्नी उसको स्वीकार करती है? कभी नहीं। पत्नी को कभी आपने देखा है इस बात के लिए? चलो कुछ बात हो भी गई तो पत्नी उसको साफ डिनाई करती है, मेरे पास तो इनका गोल्ड या सामान है ही नहीं। लेकिन पति इतनी ईमानदारी से हाँ करता जाता, हाँ जी ये भी है वो भी है, पता नहीं क्या राजा हरिश्चंद्र का भूत सवार हो जाता उनके सर पर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक डर है, एक डर है। डर की वजह से पति ऐसा करता है। सबसे पहले अपने डर को ख़त्म कीजिए। पति क्यों एडमिट करे कि उसके पास ये स्त्री धन है? चलो इस स्टेज से आगे बढ़ते हैं। वीमेन सेल के पास तो कोई पावर है नहीं। मैटर में एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। एफआईआर होने के बाद आईओ की पावर है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो आपको 91 सीआरपीसी का नोटिस दे सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर आप पत्नी का स्त्री धन वापस कर दें तो आपके ऊपर से सेक्शन 406 आईपीसी हट जाएगा? तब भी नहीं हटेगा, क्योंकि पत्नी हमेशा ये कहती है कि गोल्ड आपके पास है। सेक्शन तो तब भी चलेगा। हाँ, अगर आईओ से आपकी कोई सेटिंग है, अगर आप ये सेक्शन हटवा सकते हैं तो बेशक उसको वापस कर दीजिए जो भी इसका स्त्री धन है। लेकिन अगर सेक्शन नहीं हट रहा तो देने से क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं कोर्ट की। चलो आईओ का मैटर आपने सुलटा दिया, उसको किसी तरह से टाल दिया। अब कोर्ट में पत्नी एप्लीकेशन लगाती है डोमेस्टिक वायलेंस में या 490 की एफआईआर में कि उसका ये स्त्री धन है, ये स्त्री धन उसको वापस मिलना चाहिए। आप उसमें वहाँ मना कर सकते हैं कि पत्नी तो अपने स्त्री धन वापस लेगी, लाजमी है। वे कहेंगे भाई अगर लेकर गई है तो आप दिखाइए कि वो उसकी कोई वीडियो दिखाइए, कोई फोटोग्राफ दिखाइए, या फिर पत्नी ने कहीं लिख कर दिया हो। भाई ज़रूरी है पत्नी मेरे सामने लेकर जाएगी कि मैं घर पर ही हूँगा? मैं तो बाहर था, घर में तो मेरे माँ बाप थे, उन्होंने कुछ बनाने नहीं दिया, ना कोई वीडियो बना दी, ना कुछ लिख कर देने दिया। इस तरह से बात को कहा जा सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है स्त्री धन की एडमिट करने की। पत्नी आपका गोल्ड खागी, आपका पैसा खागी, आपका मान सम्मान खागी, और आप है कि स्त्री धन देने में लगे हुए हैं। स्त्री धन क्यों दे? क्योंकि पत्नी को पता है कि ये चीज़ आपके पास है और इसको आप डिनाई कर सकते हैं। वीमेन सेल को भी पता है कि आप इसको डिनाई कर सकते हैं।
आप डिनाई नहीं करें, आप इसको वहीं एडमिट कर दें, क्योंकि उस समय आपके पास आपके वकील साहब भी नहीं होते। भाई लाजिमी है किसी इंसान को बुलाया जाएगा पुलिस स्टेशन में या कोई ऐसा केस होता है तो उससे पहले वो वकील साहब के पास नहीं जाता, सोचता चलो पहले मैं खुद ही फेस कर लेता हूँ, खुद ही देख लेता हूँ। इतनी नॉलेज तो लोग रखते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि हर जगह जहाँ भी कानून की बात हो वहाँ सबसे पहले अपने वकील साहब से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, इसके बाद आगे का काम देखना चाहिए। अब पति एडमिट करने में लग जाता है कि हाँ ये चीज़ें मेरे पास है, साफ डिनाई क्यों नहीं कर देते, मना कर दो, है नहीं सामान, लेगी अपने साथ, क्यों एडमिट करना। वो आपके साथ इतना धोखा कर रही है और आप उसके साथ ने पता नहीं क्या कौन से सच्चाई के पुतले बने हुए हैं, और इसी वजह से ये सब होता है। पत्नी इसलिए सिर पर चढ़ती रहती। शुक्र इसमें सिर्फ 3 साल तक की सज़ा, 7 या 10 साल की सज़ा नहीं है। पति को डरना नहीं चाहिए। देखिए जब भी आप डरते हैं आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप दूसरे की बातों को मानते जाते हैं। हर चीज़ का तोड़ है, हर लॉ का तोड़। कोई भी कानून बना लीजिए, कैसा ही बना लीजिए, उसका हम रास्ता निकाल सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, उससे जीत सकते हैं, जैसे इस चीज़ से जीत सकते हैं। इसलिए डरिए मत, आराम से शांति से सोचिए कि मुझे इसका समाधान कैसे करना है। हर चीज़ के लिए नहीं है कि जो कानून है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे या जो लॉ में कहा उसके अकॉर्डिंग। पत्नी क्या चलती है, वो कितनी सारी बातें झूठ लिखती है, कभी कोई एविडेंस नहीं होता फिर भी झूठ लिख देती, ये हुआ मेरे साथ वो हुआ। पति हमेशा सोचता है नहीं मेरे पास कुछ एविडेंस है तो मैं इस चीज़ को एडमिट करूँगा, लिखूँगा, एविडेंस नहीं है तो मैं कहूँगा ही नहीं। पत्नी कितनी भी गलत हो, नहीं सबूत नहीं है तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन पत्नी को कभी देखा आपने, कभी ये नहीं सोचती है कि मेरे पास ये चीज़ सबूत है या नहीं, एविडेंस है, कोई विटनेस है या नहीं, सीधा झूठ ही लिख देती है। पति क्यों सोचता है, पति को इतना नहीं सोचना चाहिए। देखिए जैसा सामने वाला है उस जैसा ही बन जाइए, तभी आप केस जीत सकते हैं, उससे पहले आप केस जीत ही नहीं सकते। थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। तो जब भी कोई स्त्री धन का ऐसा मैटर आता है, कहीं भी ऐसी लिस्ट की बात आती है, चाहे इसमें वीमेन सेल आए, चाहे इसमें आईयू आए, चाहे इसमें पुलिस आए या फिर इसके अंदर कोर्ट आए, अगर आप डिनाई कर सकते हैं तो डिनाई कीजिए। ये मत देखिए कि भाई मैं इसको एडमिट करके कोई बड़ा महात्मा बन जाऊंगा या फिर इस चीज़ को दे करके मेरे ऊपर से कोई 406 हट जाएगा। पत्नी ने अगर ये लिखा हो कि ज्वेलरी आपके पास है, वो ईमानदारी नहीं दिखा रही, तो आपकी ईमानदारी भी व्यर्थ है, बेकार ही है। मेरी नज़र में तो ऐसा ही है, बाकी आपकी अपनी इच्छा हो। मैं तो लोगों को देखता हूँ कि वे लिस्ट बनाने लग जाते हैं कि सामने से बैठ कर कि हाँ ये सामान हमने दिया, ये सामान हमने नहीं दिया, उन्होंने ज़्यादा लिखा हुआ है, उन्होंने तो पैसा इतना नहीं इतना दिया था, इन्होंने तो इतने बर्तन दिए थे, इतने कपड़े दिए थे, ये ज़्यादा लिखे हुए। क्या मतलब, अजीब सा लगता है। क्या उसको एडमिट नहीं करना, बेकार की बात है। चलो आईओ ने अगर 91 CRPC का नोटिस दिया है तो उसमें डिनाई कर दीजिए, है ही नहीं कुछ भी मेरे पास जी, झूठ बोलिए सब कुछ लेगी। हमने क्या उस वक्त उसको गिना था, क्या था क्या नहीं था। इस तरह से उसका गोलमोल जवाब दिया जा सकता है। इस तरह से जवाब देना सीखिए। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वारका कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।